बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों के बीच बसा एक सुंदर और शांत गांव था, गुलमोहरपुर। इस गांव के आसपास हरे भरे जंगल थे और उन जंगलों में रहते थे ढेर सारे रंग बिरंगे जीव। लेकिन सबसे खास थी एक तितली, नीलिका। नीलिका कोई साधारण तितली नहीं थी। उसके पंखों में 7 रंग चमकते थे और जब वह उड़ती थी तो हवा में हल्की सी झंकार सुनाई देती थी, जैसे बांसुरी की मधुर धुन। गांव वाले कहते थे कि नीलिका एक जादुई तितली है जिसे देखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गुलमोहरपुर में एक 14 साल की लड़की रहती थी, आर्या। वह स्वभाव से चंचल, साहसी और बहुत ही जिज्ञासु थी। वह अक्सर जंगलों में घूमती रहती, नई चीजें खोजती। नीलिका के बारे में उसने बहुत बार सुना था, लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। एक दिन जब वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में गई तो उसने पहली बार नीलिका को देखा। वह एक नीले कमल के फूल पर बैठी थी और उसके पंखों से इंद्रधनुषी रोशनी निकल रही थी। नीलिका ने जैसे ही आर्या की ओर देखा, वह मुस्कुरा उठी। हाँ, उसने सच में मुस्कुराया। और तभी आर्या ने देखा कि तितली धीरे धीरे हवा में घुलती जा रही है और उसकी जगह एक लड़की खड़ी हो गई, लगभग उसी की उम्र की। तुम तितली से इंसान कैसे बन गई? आर्या ने हैरानी से पूछा। मैं एक परिकठा की अभिशप्त राजकुमारी हूं, नीलिका ने कहा। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने तितली बना दिया था। दिन में मैं तितली रहती हूं और सिर्फ चंद्रमा की पहली किरण में मैं इंसान बन पाती हूं, और वो भी कुछ ही मिनटों के लिए। क्या तुम्हें इस श्राप से मुक्त किया जा सकता है? आर्या ने पूछा। हाँ, नीलिका बोली, लेकिन उसके लिए एक सच्चे दिल वाला इंसान मेरी मदद करे, जो बिना स्वार्थ के मेरी दुनिया में आए और मेरे साथ 3 कठिन परीक्षाएं पार करे। आर्या ने बिना सोचे कहा, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। नीलिका मुस्कुराई। तुम्हें समझ नहीं कि ये परीक्षाएं बहुत कठिन हैं। ये परीक्षाएं तुम्हारे साहस, सच्चाई और त्याग की कसौटी हैं। मैं तैयार हूं, आर्या ने दृढ़ता से कहा। अगली रात नीलिका आर्या को एक जादुई द्वार तक ले गई, जहां से परीक्षाएं शुरू होनी थीं। जैसे ही वह द्वार के भीतर गई, वह खुद को एक अजीब जंगल में पाई, जहां हर पेड़ बात करता था और हर पत्ते में डर छिपा था। इस जंगल से बाहर निकलो बिना डरे, एक आवाज गूंजी, तो पहली परीक्षा पूरी होगी। आर्या को अजीब अजीब जानवर दिखने लगे, 3 सिर वाला शेर, उड़ती हुई छाया, कांटों से भरे रास्ते। लेकिन उसने खुद को संभाला और मन में बार बार कहा, नीलिका के लिए मैं नहीं डरूंगी। कुछ घंटों बाद जब सूरज की पहली किरण पड़ी, वह जंगल से बाहर थी। एक तेज चमक हुई और वह फिर से नीलिका के पास आ गई। पहली परीक्षा पार हो चुकी थी। इस बार उसे एक गुफा में ले जाया गया। वहां एक बड़ा आईना था, इतना बड़ा कि उसमें आर्या का पूरा जीवन दिखता था। इस आईने में वह सच्चाइयां दिखेंगी जिनसे तुमने कभी सामना नहीं किया, नीलिका ने कहा। तुम्हें उन्हें स्वीकार करना होगा। आईने में उसने देखा कि कैसे उसने बचपन में एक दोस्त का खिलौना चुपके से रख लिया था, कैसे उसने कभी मां से झूठ बोला था और कैसे वह कभी कभी खुद से भी सच्चाई छुपा लेती थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, हाँ, ये सब मैंने किया। मैं गलत थी, लेकिन अब बदलना चाहती। आईना चमक उठा और टूटकर चमकीले कणों में बदल गया। दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई। अब आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। उसे एक घाटी में ले जाया गया। वहां एक सोने का दरवाजा था और एक पत्थर पर लिखा था, जो सबसे प्रिय है उसे त्यागो, तभी यह दरवाजा खुलेगा। नीलिका ने धीरे से कहा, इसका अर्थ है तुम्हें मुझे त्यागना होगा। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं आजाद हो जाऊंगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो मैं हमेशा के लिए तितली बनी रहूंगी। आर्या की आंखें भर आईं। उसने नीलिका को एक बहन की तरह चाहा था, लेकिन उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हारी मुक्ति मेरे त्याग से संभव है तो मैं खुशी खुशी तुम्हें जाने दूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा आकाश रोशनी से भर गया। सोने का दरवाजा खुला और नीलिका के चारों ओर प्रकाश का गोला बनने लगा। नीलिका अब पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। अब वह तितली नहीं, एक राजकुमारी थी। उसने आर्या को गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन अब मैं भी एक वादा निभाऊंगी। उसने अपने जादू से आर्या को भी एक जादुई शक्ति दे दी, जिससे वह जब चाहे जंगल की भाषा समझ सके, जानवरों से बात कर सके
और दुनिया के छिपे रहस्यों को देख सके। आर्या और नीलिका अब दोनों परियों की दुनिया और इंसानों के बीच सेतु बन गई। उन्होंने साथ मिलकर कई और परी कथाओं को पूरा किया, लोगों की मदद की और रहस्यमयी दुनिया के द्वार खोले। गुलमोहरपुर आज भी वैसा ही सुंदर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कभी कभी जंगल के ऊपर एक इंद्रधनुषी तितली उड़ती दिखाई देगी और पास ही दो लड़कियां खिलखिलाती हुई नजर आएंगी। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस नए पंख उगा लेती हैं।